नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय रीड संस्कृत भाषा के संपूर्ण कोर्स को करवाया जा रहा है। इस दौरान संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक में से 14 टॉपिक आपके करवा दिए हैं। 15वां टॉपिक आपके जो प्रत्यय चल रहा है, इस प्रत्यय के जो है पार्ट 18 से लगाकर पार्ट 24 तक वीडियो बनेंगे। पार्ट 17 तक हमने शब्द रूप, धातु रूप, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, विशेष्य, संस्कृत की वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र वगैरह सब कुछ जो बेसिक टॉपिक है वो सारे करवा दिए। इसके अंदर जो है आपके हम लोग यहां पर जो आप देख सकते हो कि संस्कृत के प्रत्यय रीड के लिए उसमें कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय 3 प्रकार के पढ़ाए जा रहे हैं, जो विशाल रूप से, जड़ से और बुरी तरह से पढ़ा रहे हैं। पार्ट 18 के अंदर हमने जो 11 प्रत्यय पढ़ाए थे वो कृदंत प्रत्यय थे, उसमें कृत्य प्रत्यय 7 थे और 8 से 11 कृत प्रत्यय थे। बाकी पार्ट 19 और 20 के अंदर कृत प्रत्यय ही होंगे। जो 19वां अभी चल रहा है इसके अंदर 12 से 23 तक 12 प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे। 20वें के अंदर 13 प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे 36 तक। उसके बाद में जो आपके पार्ट बन रहा है तद्धित प्रत्यय के 11 प्रत्यय, पार्ट 21 के अंदर, पार्ट 22 के अंदर 12 प्रत्यय, पार्ट 23 के अंदर 16 प्रत्यय, कुल आपके 39 प्रत्यय होंगे। यहां पर 36 प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। स्त्री प्रत्यय के अंदर 8 प्रत्यय है जो हम पढ़ाएंगे सूत्रों से। तो सूत्रों से इस तरह से हम लोग जो है आपको एक एक सूत्र की व्याख्या करें। हो सकता है कि आपको सूत्र पूछ ले कि इस सूत्र से ये जो प्रत्यय शब्द बना है वो कौन से सूत्र से बना है, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण हैं वो भी हम करवा रहे हैं। तो आप निःशुल्क रूप से इसका अध्ययन करें, क्योंकि आप लोग यहां पर्सनली संस्कृत का ही करवाया जा रहा है। सब कुछ जो बैकग्राउंड टीचिंग में भी हमने पढ़ाया है, और आप आई बटन दबा करके या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से पूरा का पूरा लाइव कोर्स है जो प्राप्त कर सकते हैं। जो इस तरह से हम आपको विशेष रूप से संस्कृत का ही अध्ययन करवा रहे हैं। बाकी कोई सब्जेक्ट हमारा रीड के अंदर इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है। आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी इसी तरह से करवाया जाएगा। तो आप आवश्यक रूप से देखें और स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप लोग जो है इसी तरह से एक कोई फाइल बना दे अपने मोबाइल में, या फिर नोट डाउन जरूर करें। जो भी प्रत्यय आपके पढ़ाए जाते हैं या सूत्रों से जो कुछ पढ़ाया जाता है उस सूत्र को लिख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रख लें और उसके बाद में नोटबुक में लिखें। आप खुद लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी संधि से ये सूत्र टूटे हैं और कौन सा उदाहरण किस सूत्र का है और कौन सा उदाहरण कौन से प्रत्यय का है। केवल प्रत्यय ही नहीं, जो 25 टॉपिक हमने बताए हैं संस्कृत व्याकरण के आपके जो है रीड संस्कृत भाषा में, सारे के सारे हम करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 19 12 से लगा करके 32 तक कुल 12 प्रत्ययों पर यहां पर सूत्रवाइज चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि यहां पर आपको जो है यहां 12 से लगाकर 23 तक प्रत्यय पढ़ाएंगे। 12वां ल्यू जिसका एक सूत्र है, 13वां णीनी जिसका एक सूत्र है, 14वां अच जिसका एक सूत्र है, 15वां कै जिसका 4 सूत्र है, 16वां अण जिसका एक सूत्र है। ये आपके कृत प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में अण और आएगा, उसके बहुत सारे सूत्र है लेकिन ये कृत प्रत्यय का एक ही है। 17वां टय प्रत्यय जिसका 3 सूत्र है, 18वां खच प्रत्यय जिसका एक सूत्र है, 19वां ऊ प्रत्यय जिसका एक सूत्र है, 20वां क्विप प्रत्यय जिसका एक सूत्र है, 21वां णीनी और ये जो 13वां णीनी, इसमें दोनों में अंतर है। तो यहां पर आपके एक सूत्र है। कानच और क्वैसु 22वां और 23वां इसके एक एक सूत्र है। तो सभी को सूत्र वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले 12वां शुरू करते हैं। तो यहां आपको 12वां, 13वां और 14वां तीनों प्रत्यय साथ में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एक ही सूत्र में ये छोटे छोटे प्रत्यय हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ल्यू, णीनी और अच, इस तरह से ये तीनों प्रत्यय हैं। ल्यू, णीनी और अच, ये तीनों प्रत्यय। णीनी में नी छोटा है, इसका सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणीनी ल्यूणिन्याच। तो यहां पर ल्यूणिन्याच इस तरह से है। तो यहां एक शब्द है नंदी। देखो सूत्र कोई बड़ी कोई हाउद नहीं होता है, इसके अंदर एक एक शब्द। उसके बाद में ग्रही, उसके बाद में पचादिभ्यो, पच और आदिभ्यो। आदिभ्यो अलग हो गया, पच शब्द है। यहां पर नंदी का नंद धातु है और यहां पर ग्रही का ग्रह धातु है, यहां पर पच धातु है। आदिभ्यो आप जानते हो आदि के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्या आएगा? ल्यू। और यहां पर णिन्याच है तो णी नी, ठीक है ना, नी छोटा हो जाएगा, णी नी। इस तरह से आपका ये णीनी प्रत्यय हो गया। और यहां पर यह के अंदर से निकला अचह,
तो ये अच प्रत्यय हो गया। यहां आपको संधि विच्छेद आता है तो सूत्र आप तोड़ सकते हो, वरना आप कभी नहीं तोड़ सकते हो। संधि का ज्ञान होना चाहिए आवश्यक रूप से। आपको जो है वो यण संधि होनी चाहिए, यण संधि, आयधि संधि वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। संधि आपको पता नहीं है तो संधि अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, बैकग्राउंड टीचिंग में भी पढ़ाई है और इस तरह से भी सूत्रों के माध्यम से भी पढ़ाई हुई है। तो आप इस संधि का अध्ययन करें उससे, क्योंकि अभी तक 15 पार्ट तक हमने बेसिक टॉपिक पढ़ाए थे, तो उनको क्लियर करें तो आपको यह समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि पूरा पढ़ो, सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा कभी मत सोचना संस्कृत में कि ये टॉपिक छोड़ दूं और बाकी वाला पढ़ लूंगा, तो ऐसा करोगे तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है ये तोड़ सकते हो सूत्र को। और सूत्र को समझने के लिए आप देख सकते हो नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्यूणिन्याच है। तो यहां पर पहले नंबर पे नंद धातु है, दूसरे पे ग्रह, तीसरे पे पच है। यहां पर पहले पे ल्यू प्रत्यय लिखा है, दूसरे पे णीनी प्रत्यय लिखा है, तीसरे पे अच प्रत्यय लिखा है। तो नंद धातु, नंद आदि, आदिव्यो का मतलब होता है नंद आदि गण की बहुत सारी धातुएं, यहां लिस्ट बताएंगे आपको भी। तो उन धातुओं के साथ में ल्यू प्रत्यय जुड़ता है, ग्रह धातुओं के साथ में णीनी प्रत्यय जुड़ता है, पच आदि धातुओं के साथ में अच प्रत्यय जुड़ता है। तो ये तीन तो आपको कंठस्थ रखनी है, और इसके अलावा भी हम आपको लिस्ट बता रहे हैं, वो भी आप दिमाग में रखना। क्योंकि नंद धातु के साथ ल्यू प्रत्यय जुड़ेगा, कैसा शब्द बनेगा वो भी बता रहे हैं। ग्रह आदि धातुओं के साथ णीनी और पच आदि धातुओं के साथ अच प्रत्यय। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका नंदी इत्यादि जो धातु है, नंद धातु, लोह धातु, शुभ धातु, मधु शब्द पूर्वक शुद्ध धातु है, रुच धातु है, दुष धातु है। तो यहां पर ये जो इसके ल्यू प्रत्यय जुड़ेगा, तो ल्यू में आपको यू और ना को सूत्र पहले ही पढ़ाया हुआ है कि ले आपका जो है वो कट जाएगा, यू शेष रहेगा। तो यू और ना को सूत्र से जो यू का अन आदेश होगा, यू का क्या आदेश होगा, अन आदेश होगा। तो इस तरह से आपके यहां पर क्या होगा, नंद के साथ में ल्यू नय जुड़ करके अन जुड़ेगा, तो नंद का क्या बनेगा, नंदनय। तो इस नंदनय शब्द के अंदर आपको पूछे कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताओगे नंद धातु और ल्यू प्रत्यय है। इस तरह से आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए। ये ल्यू प्रत्यय है, आपका 12वां प्रत्यय है, सबसे पहला प्रत्यय है। तो ये नंदन शब्द आपको दिमाग में रखना है कि इसके अंदर जो ल्यू प्रत्यय जुड़ा है, तो ल्यू का अन आदेश हुआ, वो आपके यू और ना को सूत्र से हुआ। यू और ना को पिछले पार्ट में हमने आपको बता दिया, यू और ना को क्या सूत्र है, उसके माध्यम से आपने पढ़ा था कि ये नंदन बन गया। अब लोहे धातु है, उसके साथ में ल्यू प्रत्यय जुड़ा, तो आपका बनेगा लवण है। यहां पर आपके जो है बहुत सारे सूत्र के माध्यम से यहां पर अण आदेश हो गया। शुभ का क्या बनेगा, शोभनय, शोभनय शब्द बनेगा। मधु उपसर्ग पूर्व, मधु शब्द पूर्वक शुद्ध धातु है, तो उसका बनेगा मधुसूदनय। क्या बनेगा, मधुसूदन है। इस तरह से आपके इस सब के अंदर ल्यू प्रत्यय है। रुच का बनेगा रोचन है, और आपके दूष धातु का बनेगा दूषण है। दूषण शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, अब ये सारे शब्द आपको पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, इनके अंदर आपके जो मूल धातु है, क्योंकि अपन कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो कृत प्रत्यय धातुओं के साथ में जुड़ते हैं, तो इस हिसाब से आपके जो है यहां पर इन धातुओं के साथ में ल्यू प्रत्यय जुड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये शब्द बनेंगे, दूषण शब्द है। इसी तरह से आपका विभीषण शब्द है, उसी के अंदर भी आपके जो है यहां पर जो ये आपका ल्यू प्रत्यय है, और इसके अंदर जो ग्रह शब्द है उसके अंदर ऋणीनी प्रत्यय जुड़ा, ऋणीनी प्रत्यय जुड़ा, तो आपके ग्रह शब्द का ग्राही शब्द बना, ग्राही शब्द बना। क्यों, ध्यान से देखिए, यहां पर ऋणीनी को बड़ा ई आदेश होता है, बड़ा ई आदेश होता है। तो यहां पर ग्रह शब्द है, तो उसकी उपदा, उपदा के अंदर अह, उपदा के अंदर अ को वृद्धि आदेश हुआ तो आ बना। हर जगह इस तरह से ही होता है। तो ग्रह का क्या बन गया, ग्राह बन गया, और उसके बाद में ह उसके अंदर ये ई जुड़ गया तो ग्राही बन गया। तो आपको पूछे ग्राही के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताओगे णीनी। णीनी में आपका जो है यहां पर णीनी के अंदर नी छोटा है, क्योंकि बड़ा आएगा वो आपके प्रत्यय आगे है। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका जो आपके णीनी में णी छोटा है और यहां पर बड़ा है। ये आपके जो 21 नंबर पे यहां पर बड़ा है और 13 नंबर पे नी छोटा है। तो ये आपका णीनी प्रत्यय है, उसको जो ग्राही शब्द है उसके अंदर आपको पूछे कि ग्राही में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर ग्रह धातु और णीनी प्रत्यय है।
इसी तरह से स्था धातु है, स्था धातु के साथ ऋणी प्रत्यय जुड़ा तो स्थाई बना। अब आपको पूछे स्थाई में कौन सा प्रत्यय है, तो ऋणी प्रत्यय है। मंत्र का आपके मंत्री शब्द बनेगा, मंत्री शब्द के अंदर भी ऋणी प्रत्यय है। अब बात करते हैं आपके अच प्रत्यय की। पच धातु के अंदर अच प्रत्यय, तो अच का तो ए ही शेष रहता है, चय के अंदर है जुड़ गया तो पच है। इस तरह से पच धातु का अच प्रत्यय जो आपका कृत प्रत्यय है वो जुड़ा तो पच है बना। वध का क्या बनेगा भैया, वध का बनेगा वदह, चर का चरह, जर का जरह और शेव का शेव है, यानी आत्मनेपदी धातुएं भी आ सकती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्युण्यच है। इस तरह से आपका जो है ये 3 प्रत्यय हमने एक साथ में समझा दिए। अभी अपन ने जो यहां पर 3 प्रत्यय पढ़े हैं, 12वां 13वां 14वां, यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिए। नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्युण्यच है, तो यहां पर जो आपके 21वां प्रत्यय है इसके बारे में हमने बताया कि यहां बड़ी ई होती है, वो आपके जो है तद्धित प्रत्यांत इन प्रत्यय है, वहां पर ऐसा होता है, उस हिसाब से ये जो है कह दिया था। लेकिन यहां पर ये कोई अलग प्रत्यय नहीं है, नी नी बड़ा होता है, आपको ये समझना है, क्योंकि ये जो ऋणी प्रत्यय है और ये ऋणी प्रत्यय है एक ही है। ये हम यहां पर आपको संशोधन करके बता रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी ऐसा हमने बताया था। तो कुल आपके 36 बन रहे हैं, तो उस हिसाब से 35 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके लिए जो है आपका एक अलग से सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से यहां पर ये हुआ है सुप्या जातो ताच्छिल्य, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपका अलग है, जो सुप्या जातो ऋणी ताच्छिल्य, ठीक है ना, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से यहां पर ये ऋणी प्रत्यय का एक अलग से और सूत्र है, यानी कि इसके हम 2 सूत्र यहां पर कह सकते हैं। ल्यू का एक है, ऋणी के 2, अच के एक है, क्योंकि यहां पर जो आपका एक था ना वो इसको यहां पर ले आए, नो प्रॉब्लम। तो यहां ये क्या कहता है, सुप्य जातो ऋणी ताच्छिल्य, ये यूं कहता है। यहां ध्यान से देखिए, शुपी, यहां पर क्या होगा सुपी, और उसके बाद में ए जातो, सुपी ए जातो ऋणी, और उसके बाद में ताच्छिल्य, ये आपका सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि शुपी का मतलब सुप प्रत्यय किसमें होते हैं, शब्द रूप में, तो शब्द रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शब्द रूप होना चाहिए। शब्द रूप के बाद में ए जातो मतलब जातिवाचक नहीं होना चाहिए, जातिवाचक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जातिवाचक नहीं होना चाहिए। और ताच्छिल्य यानी वश में करने वाला हो, वश में करने वाला हो, ठीक है ना। इस तरह से जो शब्द बनता हो वहां पर कौन सा ऋणी प्रत्यय होगा। ये जो ऋणी प्रत्यय बहुत ही ध्यान देने की बात है, कुछ लोग इसको तद्धित प्रत्यय मान बैठते हैं, क्योंकि यहां पर शब्द रूप का होगा और उसके बाद में जातिवाचक नहीं होना चाहिए। ऐसी क्या होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए, और उसके बाद में ऋणी प्रत्यय आएगा। तो यहां पर तो कोई शब्द आएगा, ठीक है ना, संज्ञा शब्द आएगा, तो संज्ञा शब्द आते हैं तो तद्धित प्रत्यय मान लेते हैं। लेकिन यहां पर तद्धित प्रत्यय नहीं होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ऋणी प्रत्यय होगा, ये पढ़ रहे हैं। तो ऋणी प्रत्यय के नंदी ग्रही पजा दिव्यो ल्यू ऋणी अचय, तो वो वाला भी है। और सुप्या जातो ऋणी ताच्छिल्य, ये सूत्र भी कहता है। तो जैसे यहां पर अपन ने लिखा उष्ण, और यहां पर भुज धातु है, भुज का मतलब भोजन करना, ठीक है ना, और उसके बाद में ऋणी प्रत्यय जोड़ा, तो ऋणी प्रत्यय में जहां पर भी बड़ी लिखी गई है वो बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, और इसको करते हैं तो बड़ी ही हो जाती है, ठीक है ना। इसका प्रोसेस में चलाते हैं, जब जुड़ता है तो बड़ी ही जुड़ती है। तो यहां भुज के साथ में यहां पर उपदा को क्या, भू को क्या, भो, मतलब गुण आदेश हो जाएगा। तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, उष्ण भोजी, उष्ण भोजी शब्द बन जाएगा, जो कि आपके जातिवाचक शब्द नहीं है। अब देखिए, जैसे ही हम पूरा पढ़ाते हैं उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो को पीछे ले जा करके और ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं फ्लो में हम बता नहीं पाते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, यहां पर हिरी धातु है और वध धातु है, इसको आपको सुपी जातो ऋणिस्ताच्छाल्य सूत्र से बनाना है। तो इससे पहले कोई शब्द, जैसे साग शब्द यहां पर ले लिया आपने, साग का मतलब सब्जी होता है, वध से पहले सत्य शब्द ले लिया,
तो ये शब्द है, ये शुबंत है, मतलब शब्द रूप के, उसके साथ में ये धातुएं जुड़ी। तो यहां पर हिरी के अंदर री है, तो री को क्या आदेश होगा, आर आदेश होगा, ठीक है ना, आर आदेश होगा, आर का रे कट जाएगा, आरी बन जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, शाकाहारी, शाकाहारी क्या बनेगा, यहां पर नीनी प्रत्यय जुड़ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, नी छोटी है। तो यहां पर शाकाहारी शब्द के अंदर नीनी प्रत्यय है और वध के साथ में नीनी प्रत्यय जुड़ा और उससे पहले सत्य शब्द है, तो यहां पर क्या बनेगा, सत्यवादी, सत्यवादी में भी नीनी प्रत्यय है। तो नीनी प्रत्यय क्लियर हुआ। हमने जो बड़ी ई का नीनी बताया था वो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए उसको न माने, क्योंकि वो तद्धित का इन प्रत्यय आता है, वो उसके कंटिन्यूम हो गया। और जो आपके गीत प्रत्यय होता है उसको भी यहां तुलनात्मक अध्ययन करना है, वहां पर भी नीनी जैसा कोई नहीं है, छोटा नी होता है। जो आपके दो सूत्र यहां पर क्लियर हो गए। तो फिर बताइए इन चार शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय है, जो अभी अपन ने ल्यू, नीनी और अच पढ़ा है, उसके अंतर्गत जो है आपके इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके चारों में पता लगा दीजिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए हम बता दें, आपने पता लगा लिया, वीडियो रोक के पता लगाया। तो यहां पर वी उपसर्ग है और शी धातु है, वी उपसर्ग शी धातु है, और आपको पता है ऋणी प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय है। तो ये हुआ कैसे वो भी हम बता देते हैं कि यहां पर शय के अंदर से जो बड़ी ई निकली और उससे उधर बाद में क्या ई आई, तो ये दीर्घ नहीं हुआ, इसका क्या आदेश होता है, इसका जो है आई आदेश होता है, क्योंकि ये प्रोसेस है, वृद्धि आदेश होता है, जो स्टार्ट में होता है उसका वृद्धि आदेश होता है। तो यहां पर वृद्धि आदेश हुआ, ए के बाद में फिर आपके वृद्धि आदेश हो गया, फिर अयादि संधि होगी। तो यहां पर जो है आपके इसके अंदर अयादि संधि होगी, तो आय होगा, आय के अंदर ई, तो वी, और यहां पर यहां पर गुण आदेश हुआ है, वृद्धि आदेश नहीं हुआ, गुण आदेश हुआ, ए हुआ, तो ए का यहां पर आय बना है। तो यहां पर क्या बनेगा, श-ई, विषयी, समझ में आ रहा है, विषयी। तो ये विषयी शब्द बना है, जिसके अंदर आपके जो है णी, फिर ये नी छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, यहां पर छोटा होता है नी, इस तरह से ये प्रत्यय है आपका, ओके हो गया। अब आपके पता शब्द है, इसके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्या है कि ये पत धातु है और अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अच प्रत्यय है। तो इससे शब्द बनता है पतः, और क्या बनता है, पता पतः, ये दोनों शब्द बनते हैं, ठीक है ना। इस पता पतः में पत धातु दो बार नहीं है, ये द्वित्व आदेश होता है। ये आपके चर धातु, चल धातु, और जो है आपके ये पत धातु और एक वध धातु, इन चारों धातुओं में जो है आपके ये डबल आदेश होता है। अगर उसमें अच प्रत्यय आता तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, नो प्रॉब्लम। तो ये चार धातुएं हमने आपको बताई है, इसमें डबल आदेश होता है, पता पता है, वदा वदा है, चला चला है, इस तरह से आपके जो है चारों धातुएं चर, चल, पत और वध। तो इसका आपने लिख दिया पता पता है, ओके। अब जनार्दन है, जनार्दन में आपका ल्यू प्रत्यय है, जैसे जन शब्द है और आर्त धातु है, क्योंकि ये कृत प्रत्यय धातुओं के साथ में ही जुड़ते हैं। इसमें आपके ल्यू जुड़ा, तो ल्यू का यू और नाको से अन बना, तो यहां पर जना, और उसके बाद में जन, यहां पर दीर्घ से जनार्दन है, तो तय का द बनेगा, कौन सी संधि से, कौन सी, क्या आपको पता है, जस्व संधि पहले का तीसरा बनता है, जनार्दन, सिंपल है, जनार्दन बन गया। तो इसमें ल्यू प्रत्यय है, यहां पर आर्त है, त का द बना, कौन सी संधि से, जस्व संधि से। प्रोसेस आपको पता चल गया। तो यहां पर आपके जो है जन धातु, जन शब्द है, आर्त धातु है, और जन यानी लोगों का, आर्त यानी दुख दूर करने वाला, ल्यू प्रत्यय है, ओके। अब पितृव्य घाती, ये जो अभी अभी अपने सूत्र पढ़ा था, सुप्य जातो णीनि ताच्छल्य, उस सूत्र के मुताबिक यहां पर पितृव्य शब्द है, पितृव्य शब्द है, और उसके बाद में हन धातु है। पितृव्य यानी चाचा को, हन यानी मारने वाला, तो यहां पर आपका णीनि प्रत्यय जुड़ा। तो णीनि प्रत्यय आपको पता ही है कि ई आदेश करता है, और यहां पर हन का क्या बन गया, हन का घा बन गया,
क्योंकि आपको पता है कि हन का जब रूप चलता है तो घा बन जाता है, तो वो आपने धातु रूप में याद किया। तो पितृव्य घाती, इस तरह से इसका प्रोसेस बन गया। पितृव्य घाती में हन धातु है और जब रूप चलता है तो घा बन जाता है। इस तरह से इन चारों शब्दों में इसके अंदर आपका णीनी प्रत्यय, इसके अंदर अच प्रत्यय, इसके अंदर ल्यू प्रत्यय और इसके अंदर णीनी प्रत्यय। प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब 15वां, अब आप 15वां देख लीजिए। 15वां आपका क प्रत्यय है, क। अब क का रूप क्या बनता है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपके ये सूत्र है 15वें के अंदर पहला सूत्र है, क्योंकि इसमें कुल 4 सूत्र है। तो 15वें के अंदर पहला सूत्र है इग उपद ज्ञाप्रे की रह क, इग उपद ज्ञाप्रे की रह क। सूत्र बिल्कुल सिंपल है। यहां पर जस्ट संधि है, ई क बन गया, ग का क बन गया और ग के अंदर से उल निकला उपद, और उसके बाद में उपद के बाद में ज्ञा प्री की रह। तो ये ज्ञा, ये प्री, ये की रह, उसके साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? क प्रत्यय होता है। तो ध्यान से देखिए, इक क्या है? एक एक आपकी क्या है? प्रत्याहार है। तो आई उण रील रिक, इसके अंदर ए को हटा दिया क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। ई उ रील री और अण और कै मान्य नहीं है। ई उ रील री, ये 4 जो उपदा में आएंगे। उपदा किसे कहते हैं? उपदा स्वर को कहते हैं। तो यहां पर तो कोई स्वर नहीं है क्योंकि ये तो सूत्र के अंदर लिखे हुए थे तीनों। ज्ञा के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है, प्री के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है और क्री के साथ में भी क प्रत्यय जुड़ता है। यहां पर आपके जो है क्री बड़ा है, ठीक है ना, ये भी एक धातु है। तो इससे जो शब्द बनता है उसको याद रखना है क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ज्ञा धातु के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है तो ज्ञ बनता है, ज्ञ, ज्ञ यानी जानना। और प्री धातु के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है तो प्रिय बनता है, तो प्रिय में क प्रत्यय है। और क्री के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है तो यहां पर बनता है किरह, ठीक है ना। इस तरह से ये 3 शब्द बनते हैं, ज्ञः, प्रियः, किरः। इनको माइंड में रखना है। तो आपको याद हुआ कि क प्रत्यय कहां कहां पर होता है? इग उपद ज्ञा प्री किरः सूत्र से। अब इग उपद वाले 1-2 उदाहरण आपको बता देते हैं। तो उपदा वाला ही देख लीजिए। यहां पर उपदा क्या है? ये अंतिम हल है, उससे पहले ई की मात्रा है। तो अपन ने आप बताया था ई उ री और ली, ये एक उपद है। एक उपदा वाले और ज्ञा प्री कीर है, ये 3 तो अलग से बताए इसने, और बाकी एक उपदा वाले है, उसके साथ में आप क प्रत्यय जोड़ सकते हो। तो यहां पर लिख धातु हो ई उपदा वाला है, ई उपदा वाले के साथ में क प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिख, लिख के अंदर क प्रत्यय है भैया। अब बुध धातु है, अब क का पूरा क चला जाता है, एस एस रहता है, अच प्रत्यय की तरह इसमें होता है, लेकिन अच को क इसने कन्वर्ट किया। एक उपदा वाले बुध के अंदर ऊ है, क्या है? ऊ। तो इसके अंदर क्या प्रत्यय जुड़ेंगे? यहां पर क प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना, क प्रत्यय, ठीक है ना। जैसे बुद्धि है, बुद्धि के अंदर की प्रत्यय है, सिद्धि, बुद्धि, संधि, उसमें की प्रत्यय होता है, वो अलग चीज है। तो यहां बुद्ध धातु के अंदर क प्रत्यय जुड़ा तो क का अशेष रहा, तो क्या बना? बुधः। इस तरह से कृष के अंदर री है, क्या है? री, उपदा में री है तो क प्रत्यय जुड़ेगा, तो सिंपल सा है जुड़ जाएगा, कृषः, कृषः बुधः लिख है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय है। हम आपको जो समझा रहे हैं उस हिसाब से आप लोग जो है लिखते रहिए, समझते रहिए, समझते रहिए। एक एक शब्द है ना, कहां पर कौन सा आएगा कोई मालूम नहीं है, इसलिए आप जड़ से अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह से एक एक शब्द जो सूत्र में बताया हुआ वो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है और पूछे भी गए। अब आपका अगला सूत्र है आतश्चोपसर्गे। इसका संधि विच्छेद करेंगे, आतः चोपसर्गे का च उपसर्गे, यानी कि ये कहता है कि उपसर्गे, उपसर्गे का मतलब यहां सप्तमी का मतलब द्वितीय पद नहीं है, यहां पर उपसर्ग उपपद रहेगा। उपपद का मतलब उपसर्ग पहले आता है, यहां पर उपसर्ग हुआ और यहां आ अंत वाली धातु हुई, आ अंत वाली क्या हुई? धातु हुई। तो च का मतलब और क्या करोगे? क प्रत्यय लगाओगे, ठीक है ना। जैसे यहां प्र उपसर्ग है और ज्ञा धातु है तो यहां पर क प्रत्यय लगाओगे, ठीक है ना। आकारांत धातु होनी चाहिए तो क्या बनेगा? प्रज्ञ। तो ज्ञ के अंदर भी क प्रत्यय है और प्रज्ञ के अंदर भी क प्रत्यय है। ये आतश्चोपसर्गे की एक ही बात है। अब ये अगला सूत्र है, ये इसके जैसा ही है, आत अन उपसर्गे अनुपसर्गे क। ये कहता है कि आपने जो उपसर्ग के होने पर आकारांत धातुओं के साथ में किया तो इसने कहा उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग
नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दूसरा शब्द होगा, दूसरा क्या होगा, शब्द होगा, उसके बाद में आकारांत धातु होगी और उसके बाद में आप क प्रत्यय लगा सकते हो। जैसे यहां पर हमने शू लगाया, शू के साथ में ज्ञा धातु लगाया, तो ये सू तो उपसर्ग है। जैसे यहां पर आपने दा धातु लगा दी, दा, और यहां पर सुख शब्द लिख दिया, ये कोई उपसर्ग नहीं है, सुख दा धातु के साथ में क प्रत्यय जोड़ सकते हो, तो क्या बनेगा, सुखदा नहीं बनेगा, क के अंदर से तो ऐ ही निकलेगा और इसका लोप हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा सुखदह, सुखदह शब्द बनेगा, जो कि आपके इस उपसर्ग से, इस सूत्र से बनेगा सुखदा। और उसी तरह से जैसे आपने यहां पर लिख दिया गो के साथ में दा धातु और क प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बनेगा, गोदह, तो गोदह के अंदर भी कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय है। इस तरह से क प्रत्यय आपको क्लियर करना है। जैसे यहां पर पा धातु है, ठीक है ना, पा धातु का यहां पर संख्यावाची शब्द आपने लिख दिया द्वि, ये द्वि लिख दिया, तो पा धातु है, तो उसमें क प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाओगे, द्विपह, द्विपह का मतलब हाथी, दोनों से पीता है, मुंह से भी पीता है, नाक से भी पीता है, उसे कहते हैं द्विपह, ये हाथी का शब्द है, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है ये यहां पर जैसे आपने एक आतोपसर्ग की जगह एक और उदाहरण दे देते हैं, यहां पर आपने लिख दिया पाद और यहां पर पा और यहां पर क प्रत्यय लिख दिया, तो यहां पर क्या बनेगा, पाद का मतलब पैर, पैर से जो पीता है, तो पा का प बनेगा, पादपह, पाद पैरों से पीता है और पैर जड़ होता है, तो इसमें भी क प्रत्यय है। इस तरह के शब्द सभी जिसके अंदर क प्रत्यय होते हैं, आकारांत धातुएं और उपसर्ग हो और उपसर्ग नहीं हो तो भी, क्योंकि क प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि यहां चौथा सूत्र आ रहा है, गे है जय, सिंपल सूत्र है एक शब्द के लिए। इसने कहा कि ग्रह धातु होनी चाहिए, तो उसके साथ में क प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में, तो शब्द बनेगा ग्रहम। ग्रहम शब्द के अंदर क प्रत्यय है, क्योंकि इसके लिए पर्सनल सूत्र बना है, तो याद रखना है। तो आपको हमने क प्रत्यय समझाया 4 सूत्रों से, कौन कौन से बनता है, यहां ज्ञा, प्री, क्री, की, ये आपको तो परफेक्टली याद रखना। और एक उपद वाले मैंने 4 शब्द बताए, तो उसके आधार पर सारे याद रखने हैं। आ उपसर्ग वाला, उपसर्ग होने पर आ अंत वाली धातुएं आए तो आपके क प्रत्यय लगेगा, आ अंत वाली धातुएं आए और उपसर्ग नहीं आए और उपसर्ग की जगह कोई दूसरा शब्द आए तो भी क प्रत्यय होगा, और ग्रह धातु के साथ में क प्रत्यय होगा, तो कर्ता अर्थ में ग्रहम होगा। तो इसको यहां ध्यान रखना, यहां तो सिंपली है, जो होता है वो हो जाएगा। लेकिन जब अपन जो है उसको पढ़ेंगे, किसको, जो तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, उसमें अण प्रत्यय काफी लंबा है। तो यहां पर सूत्र क्या है, कर्मण्यण, कर्मण्यण के अंदर यह से पहले आधा अक्षर है, तो उसमें यह का ई बना करके जुड़ो, कर्मणि अण, यानी कर्मणि अण, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद कर्म होगा, तो उसके साथ में अण प्रत्यय लगा सकते हो, उसके साथ में क्या लगा सकते हो, अण प्रत्यय लगा सकते हो। और ये प्रथम पद को यहां पर उपपद कहते हैं। जब अपन उपसर्ग पढ़ते हैं ना, प्रत्यय पढ़ते हैं, तो इसको उपपद कहते हैं। कर्म उपपद रहेगा तो अण क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहां पर जैसे अपन ने कहा कि कुंभकार शब्द है, कुंभकार शब्द में कुंभ शब्द है, कुंभ को करने वाला, तो कुंभ क्या हो गया, कर्म हो गया। कुंभ, कुंभ को करने वाला क्या होता है, वो होता है आपके कुम्हार, कुंभकार, तो यहां पर ये कर्म हो गया। इसलिए यहां पर जो क्री धातु आएगी, क्योंकि धातुओं के साथ में होगा भैया, अपन कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो ऐसा सीधा जरूरी थोड़ी है कि जो धातु है उसके साथ में प्रत्यय जुड़ेगा, उससे पहले शब्द आते हैं, उसके आधार पर भी प्रत्ययों का वर्गीकरण है। तो यहां पर आपके अण प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना। जो तद्धित प्रत्यय है, अण प्रत्यय आपके संतान अर्थ में है, उसके 8 प्रत्यय हैं, तो वहां वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पर तो ये धातु आ रही है बीच में, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जो है, यहां पर क्री का कार बनेगा, क्योंकि री का आर बन रहा है और अण का अ जुड़ेगा, तो यहां पर कार बन गया। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां दिख रहा है आपको, तो यहां पर कुंभकार बनेगा,
कुंभकार है। तो ये आपके कुंभकार है। क्री धातु से युक्त जो भी शब्द आता है उन सभी के अंदर आपके अण प्रत्यय होता है। अन्य ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। तो यहां पर वार्तिक कार्य है, तो आपको पता है वार्तिक शब्द अलग हो गया और वहां पर आपके उसके बाद में क्री धातु और अण प्रत्यय आ गया। तो इसी तरह से सूत्रकार है, तो यहां पर सूत्र शब्द अलग आ गया जो आपके ये कर्म कारक है और उसके बाद में क्री धातु अण प्रत्यय। सूत्रधारय के अंदर आपके सूत्र शब्द है और ध्री धातु है और अण प्रत्यय है, तो सूत्रधारय बन गया, कार्य की जगह धारय बन गया। तो आपके जो है यहां पर अण प्रत्यय हो गया। यह प्रत्यय आपके जो है आपके कंफ्यूज करने वाला है, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। घय प्रत्यय आएगा, घय प्रत्यय में भी घ और यह चला जाएगा, अ शेष रहेगा। तो वहां पर भी आपको जैसे धारा है तो क्री से कार बनेगा और वहां पर जप है तो जप से जाप है और उसके बाद में जो है पठ से पाठ है। तो पाठ के अंदर घाय प्रत्यय है, बाकी सूत्रकार है और सूत्रधार है, इनके अंदर जो है आपके यहां पर अण प्रत्यय है। परंतु याद रहें ये अण प्रत्यय केवल वहां पर आता है जहां पर कर्मणि अण, यानी पहले कर्म आना चाहिए, कर्म आना चाहिए। अभी ट प्रत्यय पढ़ेंगे, यहां पर अधिकरण आ गया तो ट प्रत्यय आ जाएगा। तो यह कर्म आया तो यहां पर कार के अंदर कौन सा है, अण प्रत्यय है। लेकिन ये कार शब्द सिंपली आ गया तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, बताइए, आप बताइए। यहां पर मैंने लिखा कि कुंभकार, कुंभकार का जो कार है उसमें तो अण प्रत्यय है, उसका कारण ये है। और सिर्फ कार है लिखा तो उसमें क्री धातु है और आपका घय प्रत्यय है। ये बात कभी मत भूलना, ये भाव अर्थ में है और ये कर्ता अर्थ में है। ये पाठ है वो नित्य पुल्लिंग अर्थ में है, नित्य पुल्लिंग है जो आपके घय प्रत्यय बनाता है। तो ये चीज आपके 27वें नंबर पे पढ़ी जाएगी। अभी यहां 22 प्रत्यय पढ़े जाएंगे, अगले पार्ट के अंदर जो है आपके वो पढ़ा जाएगा। तो उसका इसका सबका कंपेयर होना अति आवश्यक है। तो अब आपका 17वां ट प्रत्यय पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क प्रत्यय था उसी तरह से ट प्रत्यय है। इसके 3 सूत्र है। सबसे पहला चरेष्ट, तो आपने अण प्रत्यय पढ़ लिया तो उसके आधार पर ट प्रत्यय पढ़ा जाएगा। अण प्रत्यय में जो बात थी वो कि वो ट प्रत्यय में है। ट प्रत्यय यूं कहता है कि यहां पर अधिकरण होना चाहिए। अधिकरण क्या होना चाहिए, उपपद होना चाहिए, उपपद अधिकरण होना चाहिए। अधिकरण क्या होता है, कोई स्थान होता है, कोई जगह होता है, तो वहां पर ट प्रत्यय आएगा। चरेष्ट सूत्र का मतलब होता है चर आदि शब्द के साथ में ट प्रत्यय होता है। तो चर क्या है, ये आपके जो आपके यहां पर चर धातु है, चर का मतलब विचरण करना होता है। विचरण जहां पर किया जाता है वहां पर अधिकरण होता है, जगह होता है। जैसे चर धातु के साथ में ट प्रत्यय कैसे आएगा, जैसे यहां पर कुरु लिख दिया और उसके साथ में चर प्रत्यय लिख दिया तो यहां अण प्रत्यय नहीं आएगा, यहां ट प्रत्यय आएगा। और ट का भी अशेष रहता है, नो प्रॉब्लम, इससे डरना नहीं। ट कट गया, अशेष रहा, तो यहां पर क्या होगा, कुरुचरय। अब कुरुचरय आपके आ गया तो आप क्या लिखोगे, कुरु यानी कुरुषु चरय है, कुरुक्षेत्रों में विचरण करने वाला, सप्तमी तत्पुरुष भी है यहां पर। तो यहां पर ये अधिकरणवाची है, जगहवाची शब्द है कुरुक्षेत्र, तो इसीलिए यहां पर आपका ट प्रत्यय है। तो यहां पर कुंभकार की जगह कुरुचर आ गया। ये चर धातु से युक्त जो भी शब्द आते हैं ना उसमें ट प्रत्यय होते हैं। परंतु अगला सूत्र कहता है कि मैं भी कुछ जगह जो है वहां पर ट प्रत्यय करवाऊंगा, तो ये 3 जगह ट प्रत्यय करवाता है। सूत्र है भिक्षा सेना आदा येसु च। तो यहां पर भिक्षा और एक है सेना और एक है जो है आपके सेना के बाद में यहां दीर्घ संधि आदायेसु। आदायेसु के अंदर सप्तमी बहुवचन है तो शब्द तो यहां पर आदाय है। आदाय के अंदर आ उपसर्ग है, दा धातु और लेप प्रत्यय है। तो ऐसा शब्द हो आ उपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय वाला एक ही शब्द है आदाय, तो उसके अंदर जो है आपके ट प्रत्यय होगा। कैसे होगा, चर धातु के युक्त में। बिना धातु के तो प्रत्यय कैसे करोगे, क्योंकि ये आपके जो है कृत प्रत्यय चल रहे हैं, इसलिए इसके साथ में ट प्रत्यय होगा। तो यहां पर क्या बनेगा,
यहां पर भिक्षाचर है, तो आपको बताए भिक्षाचर के अंदर चरेष्ट सूत्र से बना या फिर भिक्षा सेना दायेसु, तो भिक्षा सेना दायेसु से बना। लेकिन ये भिक्षा और सेना तो सामने दिख रही है, यहां पर आपके सेना का क्या बनेगा, सेनाचर है, यहां पर ट प्रत्यय है और यहां आदाय, तो यहां पर आपके होगा आदाय चरे, आदाय चरे। तो यहां आदाय चरे शब्द है, तो यहां कोई अधिकरणवाची शब्द नहीं है, यहां पर भिक्षा सेना और आदाय शब्द है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि आदाय चरे में कौन से सूत्र से हुआ, चरेश से या भिक्षा सेना दायेसु, तो आपको यहां आदाय दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये गलत कर बैठोगे। तो ये तीनों शब्द आप माइंड में रखना। ये आपका दूसरा सूत्र था जो कि आपके 17वें ट प्रत्यय का था। अब आपके ट प्रत्यय का अंतिम सूत्र है, यानी आपके जो 17वां है उसका ट प्रत्यय है। इस ट प्रत्यय का जो सूत्र नंबर 3 है, क्रयो हेतु ताच्छिल्यानुनोम्येषु, यानी कि यहां पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्रयो का मतलब क्री धातु है, उसके बाद में हेतु शब्द है, हेतु शब्द के बाद में ताच्छिल्य शब्द है और ताच्छिल्य शब्द के बाद में आनुलोम्य है, आनुलोम्य, आनुलोम्य शब्द है। तो यहां पर हेतु का मतलब कारण है, हेतु का मतलब क्या है, कारण, और ताच्छिल्य का मतलब यहां पर स्वभाव है और आनुलोम्य का मतलब होता है नियंत्रण। तो ऐसा शब्द जो क्री धातु से युक्त हो, क्री धातु से युक्त ऐसा शब्द जो क्री धातु से पहले कोई संज्ञा शब्द आए और उसके बाद में जो है कारणवाची बन जाए, स्वभाववाची बन जाए या नियंत्रणवाची बन जाए, तो वहां पर आपका जो है ट प्रत्यय लगेगा। तो तीनों को यहां अलग अलग समझा देते हैं। हेतु का मतलब कारण, तो यहां पर पुष्टि शब्द है, पुष्टि के साथ क्री धातु है और उसके साथ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा रे, ट प्रत्यय जोड़ा। तो यहां क्री के साथ ट जुड़ता है तो आपको पता ही है कि क्या बनेगा, कार्य नहीं बनेगा, पुष्टि कर ऐसा शब्द बनेगा, जो आप देख सकते हो यहां पर पुष्टि कर है ऐसा शब्द बनेगा। क्योंकि यहां पर जो है आपका ये क प्रत्यय या अण प्रत्यय नहीं है, वहां पर आपके जो है कार्य बनेता, यहां पर सिर्फ कर बनेगा। क्योंकि आपके जो चरेष्ट सूत्र था उससे जो क्या बना था कि कुरुचर है, उसी तरह से यहां पुष्टि कर है, पुष्टि कर शब्द होता है, पुष्टि करने का जो कारण होता है वो पुष्टिकर होता है। तो इसी तरह से बोध का क्या बनेगा, बोध करे, बोध करे शब्द बनेगा, उसके अंदर भी आपका ट प्रत्यय है। तो ये दोनों बोध करने का कारण है जो वो बोध कर है। और स्वभाव दया, दया के साथ में क्री धातु और ट प्रत्यय जुड़ा तो दया करे, दया करे शब्द है, वो कैसे, दया कार्य नहीं दया करे है, वो स्वभाव है, दया करने का स्वभाव है। और उसी तरह से ताप करे यानी तपस्या करने का स्वभाव है, यानी क्रयो यहां पर क्री धातु है, क्रयो हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य, क्री धातु के योग में हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम्य, अनुलोम्य का नियंत्रण। जैसे वचन के साथ में क्री धातु और ट प्रत्यय जुड़ा तो वचन करे बन गया, वचन करे का मतलब होता है नियंत्रण में कर लिया, किसी को वचन में बांध लिया। श्राद्ध करे यानी कि श्राद्ध के माध्यम से किसी पूर्वज को जो है वश में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया। इसलिए यहां पर ये 6 शब्द याद रखना, ये हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य सूत्र से होता है। स्क्रीनशॉट आप लेते आए हो तो यहां पर आपका ट प्रत्यय पूर्ण हुआ। ट प्रत्यय को पूर्ण करने से पहले एक बहुत बड़ी बात सुना देते हैं, क्योंकि ट प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं। ट प्रत्यय की मुख्य विशेषता यह है कि ट प्रत्यय के शब्द के लास्ट में चरे आएगा या करे आएगा या सरे आएगा। ये 3 शब्द जहां भी मिले वहां पर आप क्या करोगे, ट प्रत्यय करोगे। लेकिन उपधा में जहां पर आ गया, क्या आया कि जैसे कुंभकार है तो वहां कार्य अलग हो जाएगा, यहां पर चरे करे और शरय शब्द आया ना, तो वहां पर आपके कौन सा प्रत्यय होगा, वहां पर आपके ट प्रत्यय होगा। जैसे अग्रेसर है, वचन करे और अनंत करे, बाहु करे, किंग करे, क्षेत्र करे, इस तरह से करे आएगा। और अग्रसर है, भिक्षाचर है ना, इस तरह से आपके कर चर और शरय शब्द आएंगे, वहां पर आपके कौन सा प्रत्यय होगा, वहां आपके ट प्रत्यय होगा। अब आगे चलते हैं। अब आपका 18वां
खच प्रत्यय है। ये कृत प्रत्ययों का 18वां प्रत्यय है खच प्रत्यय। इसका सूत्र है प्रिय वशी वदह खच। तो यहां ध्यान से देखिए, प्रिय और वश इन शब्दों के युक्त में वद धातु आए तो खच प्रत्यय होगा। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि प्रिय और उसके बाद में वद धातु और खच प्रत्यय आया, ठीक है ना। तो खच का क्या शेष रहेगा, ख और च भी कट गया, ख भी कट गया, अशेष रहेगा, अ ही रहता है सब जगह। और उसके बाद में वश और उसके बाद में वद धातु और उसके बाद में खच प्रत्यय है। तो यहां पर भी आपके जो है खच प्रत्यय लगेगा, लेकिन यहां पर जो है अनुस्वार आदेश होता है, वो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, इसके बनेगा प्रियम वदह, क्योंकि द के आगे अ जुड़ेगा तो द हलंत है वो अ बन जाएगा, वदह ऐसा ही बनता है, प्रियम वदह। तो इसका क्या बनेगा, इसका वशम वदह, वंश वदह नहीं वसम वदह। तो यहां आपके ये सही है, ये गलत है, क्योंकि अनुस्वार है वो शय के ऊपर आ रहा है, प्रियम वदह वंश वदह है। अब यहां आपने समझ लिया कि सूत्र के हिसाब से तो दो ही उदाहरण हैं जो आपके खच प्रत्यय से बनते हैं, प्रिय वशे वदह खच प्रत्यय से बनते हैं। प्रिय शब्द और वश शब्द के योग में वद धातु आने पर खच प्रत्यय होता है। प्रिय से प्रियम वदह, वश से वंश वदह शब्द बनेगा। परंतु जो है वद धातु के अलावा भी कुछ धातुएं हैं उससे बनते हैं, उनको भी यहां पर देख लीजिए। जैसे यहां पर भय शब्द है और उसके साथ में क्री धातु और खच प्रत्यय जुड़ा, तो यहां आपको पता ही है अनुस्वार लग जाएगा और यहां पर कर शब्द बनेगा, तो यह भयंकर है, ऐसा भी बनता है, ये अनुस्वार संधि है और भयंकर है। देखिए भय और नीचे क और र, भयंकर है, ये आपकी परस्वर्ण संधि है, ये अनुस्वार संधि है, दोनों शब्द राइट है। पर बल तप है, यहां पर परन तप है, परन तप है ऐसा शब्द बनता है, यहां पर अनुस्वार लगाओगे तो भी राइट होगा। वी आयस में यहां पर हायस शब्द कट जाएगा, वी और वी है शेष रहेगा, वी है शेष रहेगा, बाकी आपके हायस का जो है ये कट जाएगा। तो यहां पर विहंगम ऐसा होगा, विहंग गम ऐसा लिखो, चाहे विहंग गम ऐसा लिखो, क्योंकि आपके जो है विहंगम है के ऊपर अनुस्वार आएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में अनुस्वार आता है, ये खच प्रत्यय की निशानी है, और बाद में कर तप आएगा। तो इससे पहले जस्ट पहले ट प्रत्यय पढ़ा था, उसमें हमने आपको सरह चरह और सरह चरह और करह ये तीन शब्द अंत वाले बताए, ये यहां पर भी है, लेकिन सरह चरह उसके जस्ट पहले क्या है अनुस्वार मिलेगा, तो वहां पर आपके जो है ये खच प्रत्यय होगा। तो ये खच प्रत्यय समाप्त हुआ। तो अब आपका 19वां प्रत्यय है डय प्रत्यय। ये डय प्रत्यय 3 दशाओं में होता है, ठीक है ना। एक तो पंचमी अर्थ में होता है, और एक सप्तमी अर्थ में होता है, और एक उपसर्ग अर्थ में होता है। तो ये 3 दशाओं में आपके पाया जाता है। तो आपके यहां पर 3 दशाओं में पंचमी सप्तमी विभक्ति और उपसर्ग अर्थ में पाया जाता है। तो यहां पर पंचमी अर्थ में होता है, तो आपके पंचम्याम जातो इस तरह का सूत्र है, और सप्तम्याम जनेर्ड ये सूत्र है। इसके हालांकि यहां पर हमने जो है एक सूत्र लिखा, लेकिन यहां 2 सूत्र है, ठीक है ना। पंचम्याम है जातो, सप्तम्याम जनेर्ड, और उपसर्ग के लिए यहां कोई उपलब्ध सूत्र नहीं है। तो यहां पर पंचम्याम ए जातो, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो आपके पंचमी अर्थ में होगा, तब इसके ए जातो का मतलब होता है जन धातु के योग में जो है अ यानी कि नहीं होगा, अ यानी कि यहां पर ये यूं कहना चाहता है कि पंचमी विभक्ति के अर्थ में जन धातु में इसका मतलब होता है भूतकाल अर्थ में,
भूतकाल अर्थ में जो है आपके ये पंचमी विभक्ति के अर्थ में जन धातु के योग में कौन सा प्रत्यय डे प्रत्यय होता है। और सप्तम्याम जनेर डे का फिर से है जन धातु के योग में डे प्रत्यय होता है, वो सप्तमी अर्थ में होता है और ये दोनों भूतकाल अर्थ में होते हैं। उदाहरण देके समझा देते हैं। यहां देख सकते हो ये सप्तमी अर्थ वाला है सर जन और डे प्रत्यय। सर का मतलब होता है तालाब, इसके सप्तमी विभक्ति लगाएंगे सरसी यानी तालाब में, जन यानी जन्म लेने वाला, उसके साथ में डे प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा सरसिजम। ठीक है ना। सरसिजम का मतलब होता है कि जो तालाब में जन्म लेने वाला, सरसिजम तालाब में जन्म लेने वाला। भूतकाल अर्थ में ये आपके जो है इसके कमल अर्थ में इसका सरसिजम है। तो यहां पर कर्मन और जन धातु ये पंचमी अर्थ में है। तो कर्मन का मतलब कर्मों से जन यानी उत्पन्न लेने वाला ड प्रत्यय लगेगा। तो यहां पर जैसे तो यहां पर कर्मजम बनेगा। कर्मजम का मतलब होता है कर्मों से उत्पन्न। ये आपका कर्मजम के अंदर कर्मन शब्द है, जन धातु है और डे प्रत्यय है। यानी कि यहां पर जो आपके पंचमी विभक्ति आएगी कर्मणे, ये आपके जो तत्पुरुष समास भी है कर्मण है। पंचमी में कर्मण आता है, कर्मन शब्द है, कर्मण है जनीम लब्ध्वा। तो यहां पर कर्मण है यानी कर्मों से जो जन्म लेता है वो कर्मजम होता है। इस तरह से आपके पंचमी और सप्तमी अर्थ में ड प्रत्यय होते हैं। और यहां उपसर्ग अर्थ में भी आप देख सकते हो, उपसर्ग अर्थ में भी जन धातु के योग में जो है आपके ड प्रत्यय होगा। जैसे प्र उपसर्ग है और जन धातु है और उसके साथ में जो है आपके हमेशा के लिए ड प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां पर प्रजा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्रजा, क्योंकि प्रजा ऑलवेज बहुवचन होता है, इसलिए प्र उपसर्ग जन धातु ड प्रत्यय से प्रजा शब्द बना है। तो ये भी आपके उपसर्गों के अर्थ में भी यहां पर जो ड प्रत्यय होता है। तो तीनों प्रकार से पंचमी, सप्तमी और उपसर्ग अर्थ में तीनों प्रकार से हमने आपको समझा दिया है। ड प्रत्यय होता है। 19वां समाप्त हुआ। अब आपका 20वां जो है प्रत्यय है क्विप प्रत्यय है। ध्यान से देखना, सूत्र काफी लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार बन रहा है। तो यहां सूत्र है सत सु द्विस दु युज विद भिद छिद जीनी राजानम उपसर्गे अपि क्विप। तो सिंपली देख लेना है। यहां पर सत धातु है, सद धातु है, यहां पर शु धातु है, यहां पर द्विष धातु है, यहां पर दु धातु है, यहां पर युज धातु है, यहां पर विद धातु है, यहां पर भिद धातु है और यहां पर भिद के बाद में छिद धातु है और छिद धातु के साथ में जी धातु है, जी के साथ में नी धातु है और नी के बाद में जो राज धातु है और राज धातु के बाद में लिखा उपसर्गे अपि। उपसर्ग होने पर भी जो है आपका क्विप प्रत्यय होगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धातु है। इन धातुओं के योग में क्विप प्रत्यय आता है। तो इतनी याद रखनी है अपने को, बस क्विप प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। कुछ उदाहरण यहां पर दिए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पर शद धातु है या सु धातु या हन धातु या ध्रुव धातु या युद्ध धातु या नी धातु या राज धातु है। तो अलग अलग धातुओं से कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको यहां समझा देते हैं। देखिए उप उपसर्ग और नी उपसर्ग दोनों उपसर्ग है, सद धातु है और किप प्रत्यय से क्या शब्द बनता है? उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषद शब्द में जो आपके क्विप प्रत्यय है। तो यहां पर प्रय उपसर्ग है, शु धातु है और उसके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? क्विप प्रत्यय जुड़ा। तो शब्द बनेगा प्रशुहु। इस तरह से हाँ, ब्रह्म शब्द के साथ हन धातु जुड़ा और क्विप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? ब्रह्म। उसके बाद में हा, ब्रह्म हा। इस तरह से हन धातु के जैसे मित्र धन हन है तो मित्र हा, इस तरह से शब्द बनेगा। ये कर्ता अर्थ में है। ये कौन से अर्थ में है? ये सभी कर्ता अर्थ में है। तो इन सब मित्र के साथ में ध्रुव धातु जुड़ा है तो ध्रुव धातु के योग में क्या होगा? यहां पर शब्द बनेगा मित्र ध्रुक। मित्र ध्रुक, इस तरह से शब्द बनेगा आपके मित्र ध्रुक।
तो यहां पर मित्र ध्रुक शब्द बनेगा, आप समझ रहे हो, या धू छोटा होगा, मित्र ध्रुक शब्द बनेगा जो आपके क्विप प्रत्यय से बनेगा। अश्वयुज, तो यहां पर सेम टू सेम रहेगा, लेकिन युज की जगह युक आदेश हो जाएगा, अश्वयुक, क्योंकि आपको पता है कि जो यहां पर जय का क आदेश होता है बहुत सारे प्रत्ययों में। अग्रणी, नी का नी बन जाएगा, क्योंकि जो रसाभ्याम नोण है सूत्र से अग्रणी, तो अग्रणी शब्द में आपका क्विप प्रत्यय है। शम और राज धातु है, तो इसका आपको पता ही है, सम्राट शब्द बनता है, जो अनुस्वार संधि में भी आपने पढ़ा था। इस तरह से आपका क्विप प्रत्यय का अध्ययन इन शब्दों के माध्यम से आप कर सकते हो। अभी आप यहां देख पा रहे हो कि ये आपके क्विप प्रत्यय तक हो गए हैं। ऋणी प्रत्यय हमने आपको बताया कि यहां भूल से हमने नी बड़ा करके एक अलग प्रत्यय बनाने के लिए जो कंफ्यूजन था वो आपके इन प्रत्यय के हिसाब से था। ये ऋणी प्रत्यय यहां पर इंक्लूड हो गया है। अब कानच और क्वैसु दो प्रत्यय रहे हैं जो एक ही सूत्र से समझ लेते हैं। चलिए आप लोग यहां देख सकते हो कि कानच और क्वैसु प्रत्यय है वो आपके लिट है, यानी लिट लकार। लकार कितने होते हैं भैया? 10 लकार होते हैं। उसमें जो 5 लकार आप पढ़ते हो उसके अलावा जो लिट लकार होता है, जो आपके प्रश्न पूछा था, जो आपके रीट में उसका लकार संबंधी प्रश्न पूछा था, जिसको परोक्ष भूतकाल कहते हैं, परोक्ष भूतकाल कहते हैं, ये आपको पता चल गया है। परोक्ष भूतकाल, और भूतकाल को क्या लंग लकार कहते हैं। तो यहां आपके लिट लकार है, उस लिट लकार के अर्थ में तो यहां पर कानजवा, कानजवा का संधि विच्छेद है, कानच प्लस वा, ठीक है ना, कानच प्लस वा, ये कौन सी जस्त्व संधि हुई, पहले को तीसरा कानच वा, और उसके बाद में क्वैशुहु चय, यानी कि ये जो आपके वा का मतलब होता है विकल्प से कानच और क्वैशु प्रत्यय होते हैं, ये आपके जो लिट लकार अर्थ में होते हैं, परंतु ये वैदिक, जो वैदिक आपकी जो वैदिक संस्कृत है उसमें मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोक संस्कृत जो आधुनिक काल में पढ़ते हैं उसमें भी मिल जाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी आपके जो कानच और क्वैशु प्रत्यय हैं, जो वैदिक प्रत्यय हैं, उनको यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। धातु के साथ में कानच प्रत्यय से शब्द बनेगा और क्वैशु प्रत्यय से शब्द बनेगा। स्था धातु से तस्थान शब्द बना, क्री धातु से चक्राण शब्द बना, दा धातु से ददान शब्द बना। तो यहां पर थान, कान और दान, इन शब्द से पहले यहां पर तश आया, यहां च आया, यहां पर द आया है, वो तो आपका कानच प्रत्यय है जो लिट लकार अर्थ में हो रहा है। तो स्था धातु से तस्थान, क्री धातु से चक्राण, दा धातु से ददान, कानच से बना, और स्था धातु का क्वैसु से तस्तिवस, क्री का चक्रिवस और दा का ददिवस, तस्तिवस, चक्रिवस, ददिवस, यानी लास्ट में जहां पर वश मिलेगा वहां पर क्वैसु राइट कर देना और रीट में 1 नंबर ले आना अगर आपके आए तो। और यहां पर थान, कान, दान इस तरह का मिले तो कानच प्रत्यय। तो ये कानच और क्वैशु प्रत्यय एक ही सूत्र के माध्यम से समझे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सुरक्षित रख सकते हो। तो अभी आपके आज के प्रत्यय यहीं समाप्त होते हैं। हम ये जरूर महसूस कर रहे हैं कि आपको सूत्रों के माध्यम से थोड़ा सा अटपटा लगा है, लेकिन आप इसी तरह से मेहनत करोगे तो दूसरों से आगे निकल जाएंगे। और जब तक दूसरों से आगे नहीं निकलेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि हमने संस्कृत भाषा का बीड़ा उठाया है तो आपको जड़ से ही पढ़ाएंगे। पता नहीं कौन सा क्या पूछे और पूछ ही ले। जिस तरह से आपके पिछली बार लिट लकार का पूछ लिया था, उसी तरह से आपको जो है कहीं से पूछ ले तो आपका क्वेश्चन राइट होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।